कमरे में सन्नाटा गूंज रहा था, सिर्फ ज़ोया की तेज़ होती सांसें सुनाई दे रही थीं। बाहर से गूंजने वाली इस भारी आवाज़ ने ज़ोया के वजूद में लर्ज़ा पैदा कर दिया। वो अंधेरे में शावेज़ को ढूंढती रही मगर वो गायब था। अचानक खिड़की से एक हल्की सी रोशनी अंदर आई। शावेज़ वहाँ खड़ा था, इसका लिबास गर्द आलूद था और उसके हाथ से खून बह रहा था। इसने ज़ोया को इशारे से खामोश रहने को कहा और लपक कर इसे अपने हिसार में ले लिया। मत डरो ज़ोया, शावेज़ ने इसके माथे पर गर्म बोसा दिया, जिससे ज़ोया का खौफ कुछ कम हुआ। मैं तुम्हें किसी कीमत पर उन भेड़ियों के हवाले नहीं करूँगा। शावेज़ की आंखों में एक ऐसा जुनून था जो मोहब्बत से कहीं ज्यादा गहरा और ख़तरनाक था। वो जानता था कि बाहर खड़ा शख्स कोई आम पुलिस अफसर नहीं, बल्कि इसके माजी का एक ऐसा दुश्मन है जो उसके हर कदम पर नज़र रखे हुए है। शावेज़ ने ज़ोया को एक खुफिया तहखाने की तरफ धकेला। ज़ोया रोते हुए बोली, शावेज़, ये सब क्या है? तुम क्या छुपा रहे हो? शावेज़ ने रुक कर इसे दीवार से लगाया। इसके हाथों की गिरफ्त ज़ोया के बाजुओं पर सख्त थी। तुम्हारी हिफाजत मेरा जुर्म है ज़ोया। मैंने अपनी ज़िंदगी इस जुनून के नाम कर दी है कि तुम सिर्फ मेरी रहो। अगर तुम मेरी नहीं बन सकती तो मैं तुम्हें इस दुनिया का हिस्सा भी रहने नहीं दूंगा। इसके लब ज़ोया के कानों के करीब पहुंचे, जहां इसकी गर्म सांसों ने ज़ोया के बदन में सनसनी दौड़ा दी। ज़ोया को पहली बार एहसास हुआ कि शावेज़ का प्यार एक ऐसी कैद है जिससे वो कभी नहीं निकल पाएगी। अंधेरे में भी शावेज़ की आंखें इसकी खूबसूरती का तवाफ कर रही थीं। तहखाने के ठंडे फर्श पर बैठे हुए ज़ोया ने शावेज़ के ज़ख्म को साफ करने की कोशिश की। शावेज़ दर्द से कर रहा, मगर उसकी नज़रें ज़ोया के नाजुक चेहरों पर जिमी थीं। तुम मेरे लिए इतना क्यों करती हो? शावेज़ ने सरगोशी की। ज़ोया ने इसकी आंखों में देखा, जहां अब सिर्फ इसके लिए प्यास थी। क्योंकि मैं भी तुम्हारे जुनून का शिकार हो चुकी हूँ। जैसे ही ज़ोया ने ये कहा, शावेज़ ने इसे अपनी बाहों में खींच लिया। उनके लब एक दूसरे के करीब आए। ये एक ऐसी बोसा थी जिसमें दर्द भी था और शिद्दत भी। बाहर पुलिस की सायरन की आवाज़ें तेज़ हो रही थीं, लेकिन उन दोनों के लिए वक्त थम चुका था। वो एक दूसरे में खोए हुए थे, जैसे आज की रात ही उनकी आखिरी रात हो। तहखाने का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया गया। शावेज़ ने फ़ौरन ज़ोया को अपने पीछे छुपाया। दरवाज़ा टूटा और अरहम अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक पिस्तौल थी। शावेज़ ने एक करख्त हंसी। तुम यहाँ भी पहुँच गए अरहम? अरहम ने ज़ोया की तरफ देखा और मुस्कुराया। ये लड़की सिर्फ तुम्हारी नहीं है शावेज़। ये मेरे बाप के कत्ल का इंतकाम है। ज़ोया सकते में आ गई। शावेज़ का चेहरा गुस्से से नीला हो गया। इसने अपनी जेब से छुपा हुआ खंजर निकाला। कमरे का माहौल कशीदा हो गया। ज़ोया को एहसास हुआ कि वो दो दीवानों के बीच खड़ी है जो इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरहम ने पिस्तौल तान ली, मगर शावेज़ की हरकत बिजली से भी ज्यादा तेज थी। एक पिल में कमरे में गोलियों की बू फैल गई। शावेज़ ने अरहम पर छलांग लगा दी। दोनों फर्श पर लड़ने लगे। ज़ोया चीख रही थी, लेकिन वो शावेज़ को अरहम का गला दबाते देखकर साकित रह गई। शावेज़ की आंखों में खून उतर आया था। तुमने ज़ोया को छूने की हिम्मत कैसे की? इसने हर वार के साथ अरहम को लहूलुहान कर दिया। ज़ोया ने दौड़कर शावेज़ का हाथ पकड़ा। शावेज़, रुक जाओ, वो मर जाएगा। शावेज़ ने ज़ोया की तरफ देखा। इसके कपड़े खून से भीग चुके थे। वो ज़ोया के करीब आया और उसके बालों को अपने हाथों में लपेट लिया। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी लर्जिश थी। मैं इसे मार दूंगा ताकि हम हमेशा के लिए तन्हा हो सके, सिर्फ तुम और मैं। अरहम को नीम मुर्दा हालत में छोड़कर शावेज़ और ज़ोया वहां से निकल गए। वो एक सुनसान जंगल की तरफ भागे। बारिश शुरू हो चुकी थी। ज़ोया बुरी तरह कांप रही थी। शावेज़ ने अपनी जैकेट उतार कर इसे पहनाई और इसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो एक छोटे से फार्म हाउस में दाखिल हुए। शावेज़ ने ज़ोया को बेड पर लिटाकर इसे गर्म रखने की कोशिश की। ज़ोया ने शावेज़ की शर्ट पकड़ रखी थी। क्या हम कभी आज़ाद होंगे? शावेज़ ने इसे अपने सीने से लगाया। इसकी दिल की धड़कनें ज़ोया के लिए पागलपन की गवाही दे रही थीं। आज़ादी का मतलब है तुमसे दूरी ज़ोया, और मैं कभी आज़ाद नहीं होना चाहता। फार्म हाउस की बंद खिड़कियों के पीछे बाहर की दुनिया से बेखबर ज़ोया और शावेज़ के दरमियान फासले मिट रहे थे।
शावेज ने ज़ोया के चेहरे को अपने हाथों में थामा। इसकी आंखों में एक ऐसी शिद्दत थी कि ज़ोया की सांसें रुक गईं। तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो? शावेज की आवाज़ भारी थी। तुम मेरे लिए वो नशा हो जिसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ ज़वाल है। ज़ोया ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पलकें गिरा ले। शावेज के हाथ उसकी कमर पर पहुंचे, इसे अपनी तरफ खींचा। उनके दरमियान कुर्बत एक ऐसी इंतहा पर थी जहां अल्फाज खत्म हो जाते थे। रात की तारीकी में सिर्फ उनकी गर्म सांसों की आवाज़ें गूंज रही थीं। सुबह सवेरे शावेज के फ़ोन पर एक कॉल आई। ये इसका एक मुखबिर था। शावेज, पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अरहम जिंदा बच गया है और उसने सब कुछ बता दिया है। शावेज का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इसने ज़ोया को सोते हुए देखा। वो इसकी खूबसूरती को अपने अंदर समो लेना चाहता था। इसने इसे उठाया और गाड़ी की तरफ भागा। ज़ोया ने आंखें खोली। क्या हो रहा है? शावेज ने इसे गाड़ी में धकेला। हमारा खेल अब खत्म होने वाला है ज़ोया। अब हमें भागना नहीं, लाना होगा। गाड़ी पूरी रफ्तार से वीरान सड़कों पर दौड़ने लगी। गाड़ी एक पहाड़ी चोटी पर जा रुकी। नीचे गहरी खाई थी और पीछे से पुलिस की गाड़ियां आ रही थीं। शावेज गाड़ी से निकला और ज़ोया का हाथ थामकर खाई के किनारे खड़ा हो गया। ज़ोया, अगर हम नीचे छलांग लगाएं तो शायद हम बच जाएं, शायद मर जाएं। क्या तुम मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो? ज़ोया ने मुस्कराकर उसका हाथ दबाया। तुम्हारे साथ मौत भी जन्नत जैसी होगी शावेज ने इसे आखिरी बार अपनी बाहों में भरा, इसके लबों को चूमा। ये एक ऐसी बोसा थी जिसमें पूरी जिंदगी का निचोड़ था। पहाड़ी की चोटी पर हुआ तूफानी अंदाज में चल रही थी। अरहम ने ज़ोया के सर पर पिस्तौल तानी हुई थी, जबकि शावेज के जख्म से खून तेजी से बह रहा था। शावेज, आज तुम्हारा खेल खत्म, अरहम गरज कर बोला। शावेज ने ज़ोया की तरफ देखा। इसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि शावेज के लिए गहरी मोहब्बत थी। शावेज ने एक करख्त मुस्कुराहट के साथ ज़ोया का हाथ थामा और खाई की तरफ कदम बढ़ा दिए। अगर हम दुनिया के नहीं हो सकते ज़ोया, तो मौत हमें अलग नहीं कर सकेगी। अरहम की गोली फिजा को चीरती हुई निकली, मगर वो खाली थी क्योंकि वो दोनों तब तक गहरी तारीकी में छलांग लगा चुके थे। नीचे गिरते हुए शावेज ने ज़ोया को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया, जैसे वो इसे दुनिया की हर तकलीफ से बचा रहा हो। हुआ में उनके लिपटने की आवाज़ और एक दूसरे के नाम की सरगोशियां गूंजती रही। गहरी खाई के निशेब में एक तारीक गार के अंदर पानी के कतरे गिरने की आवाज़ आ रही थी। ज़ोया की मुख खिली तो इसने खुद को शावेज के सीने पर पाया। शावेज शदीद जख्मी था, मगर उसकी गिरफ्त ज़ोया पर अब भी मजबूत थी। ज़ोया ने रोते हुए इसके जख्मों को अपने दोपट्टे के टुकड़ों से बांधा। शावेज ने धीरे से आंखें खोली, इसका चेहरा ज़ोया के करीब लाया। तुम अभी भी मेरे पास हो? वो सरगोशी करके खामोश हो गया। गार की तन्हाई में सिर्फ उनकी गर्म सांसें थीं। ज़ोया ने इसके माथे को चूमा और अपने लब इसके लबों के पास रख दिए। ये मोहब्बत की ऐसी हद थी जहां खौफ खत्म हो चुका था और सिर्फ और जुनून बाकी था। गार का अंधेरा उनकी कुर्बत से रोशन महसूस हो रहा था। शावेज ने ज़ोया के कान में कहा, अब हमें कोई नहीं ढूंढ सकता, सिर्फ हम और हमारी कहानी। महीनों गुजर चुके थे। शहर में शावेज और ज़ोया को मुर्दा करार दिया जा चुका था, मगर पहाड़ियों के पीछे एक छोटा सा मकान जिसके चारों तरफ सिर्फ हरियाली थी, वहां एक नई दुनिया आबाद थी। अरहम की तमाम तर तलाश नाकाम हो चुकी थी। आखिरी मंजर में ज़ोया बालकोनी में खड़ी थी। शावेज पीछे से आया और इसे अपनी बाहों में भरकर उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। क्या तुम्हें अब भी डर लगता है? शावेज ने इसके कंधे पर बोसा देते हुए पूछा। ज़ोया ने इसके हाथों को अपने हाथों में थामकर आंखें बंद कर ले। तुम्हारे इस जुनून ने मुझे हमेशा के लिए अपना कैदी बना लिया है। शावेज कैमरा पीछे हटता गया और वो दोनों उफ़क़ पर डूबते सूरज को देखते हुए एक दूसरे में गुम हो गए। एक आखिरी आवाज़ गूंजी, मोहब्बत तो सब करते हैं, मगर हद जुनून सिर्फ हमने छुई।